नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिगंत के सारांश के बारे में। तो सारांश का पहला चैप्टर देखेंगे हम, मतलब हिंदी दिगंत का पहला चैप्टर देखेंगे बातचीत का सारांश देखेंगे। एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाते हैं। देखिए बातचीत चैप्टर 1 एग्जामिनेशन 2022। ठीक है दोस्तों, जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आगे के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, ठीक है, जो 11th में है 2023 में एग्ज़ाम देंगे, जो अभी 12th में है तो 2022 में एग्ज़ाम देंगे। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका अलग तरह के होते हैं लिखने का तरीका, बस आपको एक पैटर्न को फॉलो करना है और उसे याद कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा गया, बस आप इसको सुनते जाइए और इसको रिमेंबर कर लीजिए दोस्तों। देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते थे कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। मतलब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल को बताते हैं। मतलब कि बातचीत के बारे में बालकृष्ण भट्ट जो कि निबंधकार हैं वो क्या बताते हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर देखिए, वो इस कहानी में क्या क्या बताते हैं उसके बारे में देखना है। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में हो जाते हैं, लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते हैं। वे बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। मतलब ये कि वे बातचीत के विभिन्न अर्थों के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी कि अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत का भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इसका मतलब बातचीत करने से जो धुआं जमा होता है मवाद, वो बातचीत के जरिए से बाहर निकल जाता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। तो बातचीत से मन हल्का होता है। मतलब ये कि इस कहानी में बातचीत के सभी आयामों को बताया गया है कि बातचीत आखिर होता क्या है। दोस्तों आगे देखते हैं। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। सही बात है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका गुणदोष प्रकट नहीं होगा। बेन जोनस एक व्यक्ति हैं, उनका कहना है बातचीत के बारे में, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि मनुष्य कैसा है, उसका इंट्रोडक्शन बोलने से ही हो जाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत से तो केवल राम रमोल कहलाती हैं। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि 4 लोगों से अधिक की बातचीत राम रमोल कहलाती हैं। यूरोप के लोगों की बातचीत के हुनर को जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की कला कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका कि यूरोप के लोगों के बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसे कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इनका नाम सुहृद गोष्ठी है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि इसका नाम क्या है, हिंदी में सुहृद गोष्ठी है। आगे देखते हैं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। अर्थात कि कहानीकार का कहना है कि बातचीत अपने आप से स्वयं से अगर सवाल पूछते हैं तो हमें बातचीत का सही अर्थ निकलता है। अपने कोई भी प्रश्न का हल अपने से बात करने से ही निकलता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक सारांश किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके सारांश कई तरीके से लिखे जा सकते हैं, बस आप इसको समझ जाइए और इसको सारांश अपने मन से लिख सकते हैं दोस्तों। ये एक पैटर्न था आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से लिखा जा सकता है। भाव वही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका बदल सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश कैसे लिखना है आपको पता चला। ओके दोस्तों, चलिए।